में तुम बातें कुछ ज्यादा करने लगे। हाँ, तो उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है बस। देखो बच्चों, हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे, तो एक नई मैपिंग है अब हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले जो वीडियो थे जितने भी हमने उसमें जो है अलग अलग तरह की ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको देखे, ध्यान से देखा, लिखा हुआ है डब्ल्यू इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। डब्ल्यू की जगह एफ जेड लिखा हो सकता है अगर कोई मैपिंग इस टाइप की होगी, लेकिन ये शर्त है पीछे की ओर, जो ऊपर जेड का जो कोपिसेंट है और नीचे जो ये डी है, मतलब ऐसा क्रॉस में देखो, क्रॉस में ए डी और ये बी सी, इनको माइनस करो तो वो जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर किसी मैपिंग में ये विशेषता है तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या ही नाम है, अब इसने जिसने बनाई थी तो उनका नाम था ए एफ मोबाइस, तो इसे मोबाइस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, ए बी सी डी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कांस्टेंट होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, फिर नीचे लिखा है मैंने, इसको बहुत से लोग फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। फ्रैक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, देखो ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो फ्रैक्शन बनी हुई है, तो इसलिए इसका नाम फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। मैंने लिख भी दिया कि भाई इसे फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वास्तव में ऊपर वाली ए जेड माइनस बी, ये गलत लिखा गया, प्लस के बी कर लेना यहाँ पर, यहाँ प्लस के बी कर लेना ए यहाँ पर, क्योंकि ये वास्तव में ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी से एक फ्रैक्शन तो बनी हुई है ना, तो इसलिए बहुत सही सर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबाइस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तीन नाम है इसके जो है, बस शर्त यह है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हें बताना है कि वो ये वाली मैपिंग है या नहीं है। मैंने अपने पास से मैपिंग दी, W = 3Z प्लस के 2I अपॉन में लिखा मैंने जेड, अब प्लस के लिख दिया 6I। चलिए बताइए, क्या ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? पहले तो ये बताओ इसमें ए कितना लिया मैंने, बी कितना लिया, सी कितना लिया और डी कितना लिया, 6I। अब ए डी माइनस बी सी निकाल के देखिए, ए डी, ए की डी में तो कितना हो जाएगा 18I, और माइनस के बी सी करिए तो 2I, तो कितना आ जाएगा हमारा 16I आ गया। तो कुल मिलाकर जीरो तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बीटी कहेंगे शॉर्ट में हम इसे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। एक रफली कोई एग्जाम्पल लिखनी हो लिख लीजिए, अब मैं इसकी विशेषताएं बताऊंगा, वे सारे ऑब्जेक्टिव हैं इसके ऊपर जो है। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या क्या कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशन तो वही है मेन जो है, लेकिन इसके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स कह लीजिए या प्रॉपर्टी कह लीजिए। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं उन्हें देखिए ध्यान से। देखिए नंबर वन डाली हमने यहाँ पर, जो कांस्टेंट ए डी माइनस बी सी है, जो कंडीशन बनी हुई है, इस टोटल क्वांटिटी को यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट कहा जाएगा। क्या बोल जाएगा, डिटरमिनेंट। कोई कहेगा भी जो मैपिंग दी गई थी ऊपर, उस मैपिंग का डिटरमिनेंट क्या है, तो ए डी माइनस बी सी होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू वन हो जाती है ए डी माइनस बी सी की, तो ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मलाइज्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड। एक मिनट, और यहाँ पे मैंने बार बार टी लिखा, तो वो तुम्हें बता देता हूँ। मान लीजिए W = ऐसे लिखा हुआ है, W = A D A Z प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और जहां पर ए डी माइनस बी सी, ये वैल्यू, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर डब्ल्यू को जैसे हम एफ जेड नहीं मानते, तो डब्ल्यू को एफ जेड ना मान के टी जेड मानना, क्योंकि एक स्पेशल संकेत दिया गया है यहाँ टी जेड का, एफ जेड ना लिख के। तो यहाँ पर टी जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, बस कुछ नहीं, एक संकेत है ये। तो यहाँ पर कहेंगे हम टी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या डब्ल्यू बोल दीजिए या टी जेड बोल दीजिए, टी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ए डी माइनस बी सी क्या कहलाएगा, इस टी का वो डिटरमिनेंट कहलाएगा, ये डिटरमिनेंट कहलाते हैं। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू वन हो जाती है, तो ऐसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को या टी को कह दीजिए, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मलाइज्ड। तो नॉर्मलाइज कहेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव भी है, इसलिए मैंने नंबर डाल लिखे हैं। नंबर दो में लिखो, अगर मान लीजिए ये मैपिंग हमारी वन है, ठीक है, अब इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको थोड़ा देख ले, डब्ल्यू के देख चलो, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी।
और यहाँ जाएगा फिर ए जेड प्लस बी, तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। इसमें ध्यान से देखो, जो डब्ल्यू है और जो जेड है वो सारे के सारे पूरे उसमें इक्वेशन में एक डिग्री में है, एक डिग्री में नहीं है। तो ये दो वेरिएबल में है, किसमें, जेड में और डब्ल्यू में, लेकिन एक डिग्री में है, इसलिए इसको बाइलीनियर बोलते हैं। नाम क्या था इसका शुरू में, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्म। तो बाइलीनियर क्यों कहते हैं वो बता रहा हूं मैं तुम्हें यहाँ पर। तो बाइलीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी इक्वेशन दो वेरिएबल के अंदर है, बाय का मतलब दो और लीनियर का मतलब दोनों की डिग्री कितनी है, एक है। तो इसलिए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्म इसलिए कहा जाता है ऐसा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या है इसकी। जो इक्वेशन वन है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके है, जेड वालों को एक जगह इकट्ठा करो, जैसे यहाँ कर लेते हो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें से जेड वाले एक जगह लाओ, तो क्या बचेगा, जेड को मान लोगे तो सी डब्ल्यू माइनस के ए नहीं बचेगा, और बाकी सबको उधर फेंक दो, मतलब जेड एक साइड में निकाल लो, तो जेड ऐसा निकल जाएगा। तो जो जेड की जो वैल्यू आएगी ना, जो जेड की वैल्यू आएगी, ये डब्ल्यू का इनवर्स कहलाएगा। एक मिनट में अलग करके दिखाता हूँ, पहले तुम इनको नोट करो, एक मिनट को नोट करिए जरा, मैं करके दिखाता हूँ इसको भी, एक मिनट में। देखो इनवर्स मैपिंग की बात करते हैं, मैं अलग करके दिखाता हूँ इनवर्स मैपिंग को। पहले एक बात कर लेते हैं, इनवर्स मैपिंग होती क्या है। सपोज करो कोई हमने मैपिंग लिखी, रियल में की बात कर रहा हूं मैं, उसकी बात नहीं कर रहा। ये हमने कोई रियल में कोई फंक्शन लिखी, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक मिनट के लिए 2x+5। इसका डोमेन मान लीजिए एक ए सेट है और इसका कोडोमेन जो है वो बी सेट है। अगर मैं डोमेन में 1 लेके चलूं तो ये मैपिंग 1 को किस जोड़ेगी, 7 पर, ये इसे जुड़ेगा, और 2 को 9 पे। बस इतना ही ले लीजिए, बहुत है। ये इसका डोमेन, ये कोडोमेन है एफ का, और ये मैपिंग हमें साफ दिखाई दे रही है इस चित्र के अनुसार कि ये 1 1 भी है और 1 2 भी है। अब हमें इसका इनवर्स चाहिए। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर हम डोमेन बी को बना लें और कोडोमेन ए को बना लें, मतलब यहाँ 7 या 9, और वो उल्टा कर दे, इसको जोड़ दे इससे तो इसको जोड़ दे इससे, वो मैपिंग ढूंढनी है, तो उस मैपिंग को बोलते हैं ऊपर वाली का इनवर्स, और दिखाते हैं एस। तो ये मैपिंग कैसे ढूंढते हैं, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, एफ को ले जाइए, तो एक्स बराबर या वाई मान लीजिए, वाई बराबर ये मान लो, वाई बराबर पूरे को क्या मान लिया हमने, वाई। ठीक, तो मुझे यहां से एफ को इधर फेंकना, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इनवर्स वाई हो जाएगी, ये तो हो जाएगी। अब यहां पर अंदर की ओर वाई की वैल्यू खोल दीजिए, वाई की वैल्यू कितनी है, 2x+5। उल्टा कर दिया हमने, उल्टा कर दिया, छोड़िए वाई मत मारिए, यहां से इसको इधर ले जाइए, एफ इनवर्स कितना, 2x+5। ठीक है, तो ये फंक्शन होगी हमारी एफ इनवर्स कितनी, 2x+5 इक्वल टू एक्स के। एक मिनट ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए एक काम करिए, अंदर वाले को y मान लीजिए, बात तो वही बैठ गई। एक मिनट, y क्या मानना है, y, क्योंकि फंक्शन देखने में अच्छी नहीं लग रही है? अरे 2x+5 को y मान लीजिए, तो यहाँ y आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू खोलो ना, यहाँ से x की वैल्यू कितनी बैठेगी, 2x इक्वल टू जाएगा y माइनस के 5, तो x की वैल्यू बैठ जाएगी y माइनस के 5/2, तो यहाँ भर दीजिए, तो y माइनस के 5/2। तो ये वाली फंक्शन हमारी इनवर्स फंक्शन है, ये उल्टा करेगी, चेक करिए, इसमें y की जगह 7 रख के देखिए, तो 7 यहाँ पे रखोगे तो 1 आएगा, इसमें 9 रख के देखिए तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, ये तो बनेगा। ठीक, तो ऐसे इनवर्स फंक्शन निकलती है। अब यहाँ भी हम जो समझा रहे थे वो वही काम है, हमने कहा कोई मैपिंग ये है तुम्हारी, क्या मैपिंग है, W इक्वल टू, अभी तुम लिखा था W कह दीजिए या टी जेड कह दीजिए, ए जेड प्लस बी और सी जेड प्लस डी, ये कोई हमारी बाइलिनियर है जिसमें कंडीशन है ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये एक हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, उल्टा करना चाहते हैं, तो टी को उधर फेंक दीजिए, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा टी इनवर्स ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। तो ये बन गया हमारी इनवर्स मैपिंग। इसे देखने में ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अंदर वाले को डब्ल्यू मान लेता हूँ, ए इक्वल टू क्या बन गई, जेड। मैंने डब्ल्यू मान लिया, डब्ल्यू क्या है हमारा, दे भी रखा ऊपर ये रहा, डब्ल्यू इक्वल टू कितना है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, ये। तो इसमें से यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ भर देनी है, लेकिन पहले तुम जेड निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा सी जेड और प्लस के हो जाएगा डब्ल्यू डी, और इक्वल टू हो जाएगा ए जेड और प्लस के बी। इसमें से जेड एक साइड में निकालो,
तो डब्ल्यू सी माइनस के ए इक्वल टू आ जाएगा बी माइनस के डब्ल्यू डी। ये आ गया। तो जेड की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी हमारी, बी माइनस के डब्ल्यू डी अपोन में बैठ जाएगा डब्ल्यू सी और माइनस के ए। ठीक है, यहां भरनी है तुम्हें। तो टी इनवर्स डब्ल्यू, ये तो हो गया पूरा डब्ल्यू, और जेड की वैल्यू ये वाली खोल दो। तो बी माइनस के डब्ल्यू डी और अपोन में आ गया डब्ल्यू सी और माइनस के ए। थोड़ा मैं सजा के लिख रहा हूं इसे। यहां लिख रहा हूं मैं माइनस डी इंटू डब्ल्यू और प्लस के बी, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सी डब्ल्यू और प्लस के माइनस के ए, ये लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या जो इनवर्स मैपिंग तुमने बनाई, ये जो इनवर्स मैपिंग बनाई, ये वाली मैपिंग, क्या ये मैपिंग इस टाइप की ही है, इस वन की तरह? चेक करो। बस ये जेड में लिखी हुई है और ये लिखी हुई है डब्ल्यू में, है या नहीं है? अब इसका कोई पूछ लेगा, इसका डिटर्मिनेंट चेक करो, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? बताओ डिटर्मिनेंट कितना होगा? हाँ, यहाँ पे है माइनस डी, तो माइनस डी लो। इनटू में क्या लेना है तुम्हें, माइनस ए, फिर बीच में माइनस लगाना, इसकी मल्टीप्लाई करनी इधर, तो इनटू में क्या जाएगा बी सी। सोल्व करना कितना आ गया, ए डी और माइनस के बी सी। तुम देख रहे हो, ये डिटर्मिनेंट और ऊपर वाले का डिटर्मिनेंट सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये तो डिटर्मिनेंट है किसका, टी इनवर्स का कह दीजिए, और ये डिटर्मिनेंट किसका है, टी का, डिटर्मिनेंट ऑफ टी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसका इनवर्स भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आता है। नहीं समझे? तो जो तुम्हें थर्ड लिखी थी, थर्ड को तुम ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो समझने के लिए, वो तुमने डायरेक्ट लिख दी थी, मगर इनवर्स का सब पता होगा शायद। देखो बच्चों, तो हमने यहाँ पर थर्ड नंबर में यही शो करा है कि जो टी है वो एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसका इनवर्स भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो उतना ही होगा जितना टी का डिटर्मिनेंट होता है। ऐसे ही कुछ और बातें हैं बाइलिनियर के बारे में, वो तुम्हें ध्यान रखनी है। मैं अगले पेज पे पहुंचता हूँ, अगले पेज पे होंगे ये रे। चौथी बात है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन जो हमने पढ़े थे, ट्रांसलेशन, रोटेशन, मैग्निफिकेशन, लीनियर इन्वर्जन, ये सारे बाइलिनियर होते हैं। मैं एक को चेक करके दिखाता हूं। देखिए, मान लीजिए तुमने पहला लिया ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, बताइए वो मैपिंग किस टाइप की होती है? डब्ल्यू इक्वल टू होती है अल्फा जेड कह दीजिए या सी जेड कह दीजिए, इस टाइप की होती है। नहीं नहीं, गलत हो गया, रोटेशन हो गया तो, हाँ, जेड प्लस बीटा कह दो या अल्फा कह दो या सी कह दो, इस टाइप की होती है। तो यदि कोई मैपिंग इस टाइप की है तो वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, ट्रांसलेशन। तो वो कह रहा है ट्रांसलेशन भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लिख के दिखाइयो, इसका डिटरमिनेंट निकाल के दिखाओ। क्या ये इस टाइप की है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी में तुम लिख सकते हो? तो लिख के दिखा दो। देखो, वन जेड प्लस सी, नीचे वन है, सही है, तो जीरो जेड डालो, अब प्लस क्या कर दो, वन। तो इससे कंपेयर करो इसकी, जब कंपेयर करोगे तो ए कितना बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा वन, बी कितना बैठ जाएगा सी, और डी कितना बैठ जाएगा, नहीं सी कितना बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा जीरो, और डी की वैल्यू कितनी जाएगी, वन। तो यदि कोई पूछने का इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दिखाओ, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हुआ, डब्ल्यू का डिटर्मिनेंट हुआ वन इंटू वन और माइनस जीरो इंटू वन, नहीं सी, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, वन, जो कि जीरो नहीं है। इसका मतलब ये भी एक क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सही है, नीचे लिखो जल्दी से, W इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने इसमें ये दिखाया कि ट्रांसलेशन एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अब बाकी जितने भी हैं उनको भी चेक करो जल्दी जल्दी से। नंबर दो चेक करो, दूसरा ले लीजिए रोटेशन या ट्रांसलेशन, दोनों नहीं, रोटेशन और मैग्निफिकेशन एक साथ चेक कर लीजिए, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। बताइए डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, अल्फा जेड, इस टाइप का। तो बताओ इसको क्या हम बाइनरी के रूप में ले सकते हैं, यहाँ पे डाल दें जीरो, नीचे डाल दें जीरो जेड, अब प्लस क्या डाल दें, वन, ये आ गया। बताओ इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? हाँ, अल्फा इंटू वन कर दोगे और माइनस जीरो इंटू जीरो, कुल मिलाकर कितना जाएगा, अल्फा। ठीक है, और अल्फा जीरो नहीं हो सकता, अल्फा जीरो हो गया तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कि ये क्या है, एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देयरफॉर वन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्जन चेक करके दिखाइए।
तीसरा है इन्वर्जन। हमने बताया कि इन्वर्जन भी बाइलिनियर होता है। W इक्वल टू 1/z। बताओ कैसे सजाऊं इसको, बोलो। ऊपर 0z प्लस 1/1z प्लस 0, ये रहा। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा? इसका डिटरमिनेंट बैठ जाएगा 0 × 0 और -1 × 1, कुल मिला के -1। अब देखो 0 नहीं आया, इसका मतलब इन्वर्जन भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। Therefore W is a bilinear transformation। नंबर 4, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो है ना, एक बार तुम रिजल्ट आ जान दो, चाहे फर्स्ट का हो या सेकंड का हो, किसी का भी रिजल्ट आ जान दो, फिर देखना तुम कि उसके बाद में फीस और बिना फीस का कंपटीशन होगा, कि ये फीस वाले बच्चे नंबर लाए हैं और ये बिना फीस वाले नंबर लाए हैं यूट्यूब से पढ़ पढ़ के। जब वहां कंपेयर होगी चलेगा पता कि हाँ फीस देके वही नंबर आ रहे हैं और यूट्यूब से फ्री पढ़ के नंबर वही आ रहे हैं। फिर बच्चा तुरंत सोचने में मजबूर हो जाएगा। अब तक तो वो कह रहा बच्चा अच्छा अच्छा लग रहा, नो यूट्यूब पे पढ़ाने जाता मुझ पे, यूट्यूब पे पढ़ाने जाता, यहाँ आके पढ़ने पे ज्यादा मजा आ रहा मुझे, वो ये समझता है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम होंगे तो तुम्हें लगता है इस चीज का असर पड़ेगा कि यूट्यूब वाले फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। समझने वाले तो नोट्स लेकर समझते हैं, तो ऐसा कैसा हो जाएगा बोला। चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करो। W इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा। बताइए ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ बोलो। अल्फा जेड प्लस बीटा। अब क्या लिखोगे नीचे? 0z प्लस 1। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट कितना बैठेगा इसका? इसका डिटरमिनेंट बैठेगा अल्फा इंटू 1 और 0 × बीटा। कुल मिला कितना जाएगा? अल्फा, और जो कि 0 नहीं होगा। तो ये भी एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए बच्चों, और देखिए इसके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। नोट करोगे क्या ऊपर ले वाला? कर लिया? देखिए अब क्या लिखा है मैंने यहाँ, अंडर ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर ऑफ 2 पॉइंट्स इन जेड प्लेन गो टू द सेम पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन। मतलब कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैपिंग 1 1 होती है और ऑन टू होती है। फिलहाल मैं 1 1 प्रूफ कर रहा हूँ, ऑन टू की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन देख के बता दूंगा मैं। फिलहाल 1 1 की बात करते हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं। कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लो और 2 पॉइंट लोगे उसके, उनकी इमेज निकालोगे। अगर वे पॉइंट तुमने अलग अलग लिए हैं तो उनकी इमेज भी अलग जाएगी, अगर वे पॉइंट सेम लिए हैं तो उनकी इमेज भी सेम जाएगी। कहने का मतलब सीधे शब्दों में कि वो मैपिंग 1 1 होगी। तो 1 1 तुम्हें याद होगा रियल में हम कैसे चेक करते थे। तो रियल में बता रहा हूँ पहले मैं, हम उसके डोमेन के 2 एलिमेंट पकड़ते थे। मान लीजिए तुमने एक्स वाई पकड़े, डोमेन के 2 एलिमेंट, डोमेन के जो भी डोमेन होगा, और फिर उनकी इमेज सेम लेके चलते थे। फिर सिद्ध करते थे कि एक्स और वाई भी इक्वल है। ठीक है, और या तो दूसरा तरीका भी है, तुम इसे नॉट इक्वल टू लेके चलो तो एलिमेंट भी नॉट इक्वल टू दिखाओ, तो वो 1 1 हो जाता था। यही बात मैं यहाँ लिख करके चलूंगा। मान लीजिए हमने एक W लिया, W इक्वल टू लिया ए जेड प्लस के बी अपॉन सी जेड प्लस के डी। ये हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बस ध्यान रखना ए डी माइनस बी सी की वैल्यू 0 नहीं है। ये हमने लिया एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान दो, ये हमारा इसका डोमेन है और ये मान लीजिए इसका कोडोमेन है। ये मैपिंग हमारी W है। इसमें मैंने 2 पॉइंट पकड़ूंगा Z1 और Z2, इनकी इमेज इसमें जाएगी। तो Z1 की इमेज मान लीजिए W1 है और इसकी इमेज मान लीजिए W2 है। W को इक्वल टू ऐसा मान लीजिए TZ ये। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ Z1 की इमेज। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ TZ1 इक्वल टू किसके? W1 के। और ये क्या लिख सकता हूँ मैं? TZ2 इक्वल टू W2 के। ये तो मतलब है। ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा? ठीक। तो अब मुझे 1 1 प्रूफ करनी है, तो मैंने कहा भाई Z1 Z2 मैंने डोमेन के 2 एलिमेंट माने, और वो इस तरह के माने सच दैट कि इनकी जो इमेज है,
कहने का मतलब टी जेड वन इक्वल टू किसके है, टी जेड टू के है, तो मुझे प्रूफ करना होगा जेड वन जेड टू भी सेम है। ठीक है, तो टी जेड वन की वैल्यू इससे निकाल दो, या इसे कह दो ये डब्ल्यू वन लिया तुमने और ये क्या लिया डब्ल्यू टू। अरे तो लिखने का तरीका होता है, y बराबर तुमने एफ एक्स लिखा, तो या तो एफ एक्स में लिखोगे या y में लिख दो, एक ही तो बात है, हमने डब्ल्यू में लिख दिया। अब डब्ल्यू वन की वैल्यू निकाल के दिखाओ, इससे क्या आएगी बताओ। तुमने हाँ टी जेड वन इक्वल टू तुमने डब्ल्यू वन माना, ये तो माना, तो टी जेड वन की वैल्यू निकालो वन से, तो क्या करोगे इसके अंदर जहां, हाँ ये टी जेड ही तो होता है, इधर लिख दो, ये टी जेड कह दो या डब्ल्यू कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो टी जेड वन कितना आएगा बताओ, टी जेड वन की वैल्यू जाएगी, हाँ बोल दो बोलो, ए जेड वन प्लस के बी अपॉन में कितना बैठ जाएगा सी जेड वन प्लस के डी। इसी तरह डब्ल्यू टू की वैल्यू निकालो, डब्ल्यू टू क्या था जेड टू की इमेज, तो यहाँ जेड टू भर दो, तो कितना आ जाएगा ए जेड टू प्लस बी अपॉन सी जेड टू प्लस डी। अब तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जेड वन के एक साइड में लाओ और जेड टू के एक साइड में लाओ, जो क्लोज मल्टीप्लाई करते हैं इसकी इसमें, तो यहाँ आ जाएगा ए जेड वन प्लस के बी इंटू में आ जाएगा हमारा सी जेड टू प्लस के डी इक्वल टू बैठ जाएगा ए जेड टू प्लस के बी इंटू में आ जाएगा ए सी जेड वन, सी जेड वन प्लस के डी। जरा करना इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ए सी इंटू जेड वन जेड टू प्लस ए डी इंटू जेड वन प्लस के बी सी इंटू जेड टू अब प्लस क्या आ जाएगा बी डी। और इस साइड में करना, इस साइड में आ जाएगा ए सी इंटू जेड वन जेड टू प्लस के ए डी इंटू जेड टू अब प्लस क्या आ जाएगा बी सी इंटू जेड वन अब फिर आ जाएगा बी डी। कैंसिल देखिए क्या क्या हो जाएंगे, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली, और बी डी से बी डी ये। अब जेड वन वाले एक साइड में ले आओ सारे, तो जेड वन वाले बताओ कितने बचे इस साइड में, ए डी माइनस के बी सी, और जेड टू वाले उस साइड में जाऊं या इस साइड में ले आओ जैसे मर्जी है, चलो जेड टू बराबर, हाँ बोलो ए डी माइनस के बी सी। अब ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो जेड वन इक्वल टू जेड टू आ गया, तो ये मैपिंग वन वन हो गई, नोट कर लीजिए।